हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे परमुटेशंस पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस बहुत इजी थे। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, हालांकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी ही है। जो आप कर सकते हैं इतने डेप्थ में अगर हम कॉन्सेप्ट किए हैं, सीखे हैं, तो फिर कहीं से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज आप क्वेश्चंस को देखें। मेरा सजेशन तो यही होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें, अपने से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद फिर जो है आप अगर नहीं होता है तो फिर आप सोल्यूशन से मैच करें। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देखेंगे मैं शुरू से ही बोलते आया हूं कि क्वेश्चन परमुटेशंस के क्वेश्चन पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पूरे की पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा। हमने इवन परमुटेशंस के जो फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले, आप अगर एनपीआर खास करके जो आप यूज करते हैं, उसको भी प्रूफ हमने जो किया वो अल्टीमेट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको बोला है आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो तरीका है हमारा करने का, जिस तरीके से हम करते आए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के क्वेश्चंस, कोशिश पहले वहां से आप करिए, क्योंकि अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उसी तरीके से ही कर पाते हैं। एनपीआर वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एनीवेज चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, तो मुझे तो कायदे से इसको नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको करने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो यहां पे जो दिया हुआ है वो क्या है, 4 डिजिट का कितने नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग क्या 1 2 3 4 एंड 5 इन डिजिट्स को लेके। तो अल्टीमेट सेम वही कॉन्सेप्ट आपको करना है कि अल्टीमेट मुझे क्या करना है, 4 डिजिट की एक नंबर बनानी है। आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 डिजिट की एक नंबर बनानी है, ऐसे, ठीक है ना। हो गया, ये मेरी मेन जॉब, जो तरीका वहां पे था सेम यहाँ पे लगेगा। मेरी मेन जॉब जो है क्या है, 4 डिजिट का नंबर बनाना। इसको मैं क्या करूं, इसको 4 सब जॉब्स में मैं डिवाइड करूंगा इस मेन जॉब को। तो मान लीजिए सब जॉब 1 यूनिट प्लेस के लिए, 10th प्लेस के लिए सब जॉब 2, 100 प्लेस के लिए सब जॉब 3 और 1000 प्लेस के लिए सब जॉब 4। आप इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पहले इसको फिल कर सकते हैं। मेरी जो तरीका था मैं आपको बताया था, जब भी नंबर्स की बात आए सब जॉब 1 से ही स्टार्ट करें। तो सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, तो सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं आप, तो इन 5 नंबर में से कोई भी आप फिल कर सकते हैं। तो 5 नंबर में से कोई भी फिल कर सकते हैं, तो मेरे पास सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस। उसी तरीके से सब जॉब 2 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, ध्यान दीजिएगा, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 फिल कर देता हूँ तो 1 को इधर किसी भी प्लेस पे फिल नहीं कर पाऊंगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, सब जॉब 2 के लिए मेरे पास आउट ऑफ 5 एक ऑप्शन चला गया, तो 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। उसी तरीके से सब जॉब 3 के लिए अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर 3 फिल कर देता हूं तो 1 और 3 मैं कहीं पे फिल नहीं कर सकता, यहाँ पे और यहाँ पे। तो दैट मीन्स 2 चले गए 5 में से, तो 3 ऑप्शंस बचे। और उसी तरीके से आप कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगेन मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 फिल कर दिया, तो 1 3 4 यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आउट ऑफ 5 3 चले गए, तो 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे फ्रेंड्स। अब चलिए, तो यहाँ पे जो टोटल कितने 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, सेम लॉजिक से मेन जॉब है। अगर कोई भी सब जॉब मैं कंप्लीट नहीं करूंगा तो एक्चुअल मेरी मेन जॉब कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ का मतलब क्या हुआ
कि मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअली ईच सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? चलिए शॉर्ट में लिख दिया, नंबर्स कितने हो जाएंगे? आप इंडिविजुअल सब जॉब्स को कंप्लीट करने के जितने ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स? टोटल 1 आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको आप एनपीआर वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो मेथड 2 यहाँ पे मैं अब एनपीआर, देखिए कौन फार्मूला कब लगाना है ये भी आपको समझते हुए चलना है। तो इस पार्ट के लिए एनपीआर कैसे लगाएंगे, क्या करना है? इन 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मुझे 4 को लेके, यही ना 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैं जो एक्चुअल क्वेश्चन हमारा था वो तो यही हुआ ना कि इन 5 ऑप्शंस में से या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, और ध्यान दीजिए सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा मेरा? एनपीआर वाला। अब यहाँ पे क्या करना है? अरेंज ही करना है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स है डिस्टिंक्ट? 5 पी, और कितने को लेके अरेंज करना है? 4 को लेके, यही ना 4 डिजिट नंबर बनानी है, तो 4 को लेके हमें अरेंज करना है। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये फार्मूला क्या था एनपीआर का? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही था। तो 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं आपको याद करवाया था 120 होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू दिस, तो यहां से आ गया 120। ठीक है, तो आप एनपीआर जो फार्मूला पढ़े थे वो भी यहां पे यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन मैं क्यों आपको बोलता हूं कि आप ये बेसिक, आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। रीजन क्या है? रीजन ये है, अब सेकेंड पार्ट में आप फंसेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है? ठीक है, 5 डिजिट्स ये जो दिया है, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज करना है। ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट में से 4 को लेके अरेंज करना है। लेकिन प्रॉब्लम फंसेगी कहां पे? अब ये डायरेक्ट एनपीआर नहीं लगा सकते। एनपीआर अगर लगाएंगे आउट ऑफ 5 4 को लेके आपको अरेंज करना है, 120 आंसर आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की मैं बात बोल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट के लिए ये 120 नहीं आएगा। यहीं पे फंस जाते हैं आप। मैं बार बार जो बोल रहा था या शुरू से बोलते आया हूं कि इस तरह से आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ना नहीं है। एनपीआर ये फार्मूला हर जगह नहीं लग पाता, जहां पे कंडीशन लगा दिया क्वेश्चन में ना, वहां पे फंस जाएंगे, वहां पे आप फंस जाएंगे। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट ये कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो अगेन अल्टीमेट मुझे बनाना क्या है? 4 डिजिट का नंबर ही तो बनाना है ना। तो यहाँ पे भी मेन जॉब मेरी यही रहेगी, 4 डिजिट का नंबर बनाना। लेकिन यहाँ पे एनपीआर, ये फर्स्ट पार्ट में एनपीआर लगा सकते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट में फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एनपीआर पे डिपेंडेंट मत रहिए, या फिर अगर कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये समझ गए तो ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन नंबर्स। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे, कितने इवन नंबर्स होंगे, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। अब इवन नंबर के लिए आपको पता है सेम लॉजिक तो वही रहेगी, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये मेरी मेन जॉब है यूनिट प्लेस के लिए J1, जो जैसे ऊपर किया, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ कि ये मेथड जो है ना, ये आप पकड़ के रखिए, इसको पीछा नहीं छोड़ेगा ये। और जहाँ भी आप बड़े एग्जाम्स की बात करें, जेईई की बात करें, आप पीजीटी टीजीटी की बात करें, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे इसी तरीके से फंसाएंगे आपको। इजी तो क्वेश्चन नहीं देगा फ्रेंड्स ना, जमाना बदल चुका है। चलिए, मुझे इवन बताना है, इवन नंबर। अगर मैं फिर से बोलूं डायरेक्ट इसी वीडियो पे आप आए हैं, पीछे की वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी फर्स्ट वीडियो यहां से आप देखें, जहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया। उसके बाद उस पर 2 एग्जाम्पल सेट मैंने करवाए थे, उसको करके आइए। मैं आपको बोलता हूं ना, ये चुटकियों में करेंगे। जो लोग शुरू से पढ़ते आए हैं वीडियोस, उनको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उनका आंसर आ गया होगा।
तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए, पहले शुरू से वीडियोस देख के आए, मेरा एफोर्ट जो है उसको पहले फील करें आप, ठीक है ना, तो आप फर्स्ट वीडियो से देख के थोड़ा समय लगेगा, देख के आप आए और जब यहाँ पे आएंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। एनीवेज चलिए अब देखिए, हमने सेम टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी। इवन नंबर बनाना है ना, मैं पूछ रहा है कितने इवन बनेंगे, इन्हीं 5 डिजिट्स को लेके कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको इवन नंबर मतलब यूनिट प्लेस की नंबर 2 से डिविजिबल होगी। 2 से डिविजिबल यहाँ पे क्या क्या है, 2 है, 4 है, मतलब मैं यहाँ पे या तो 2 लिखूं या तो केवल 4 लिखूंगा। तो सब जॉब 1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2 ऑप्शंस है, या तो 2 फिल करूंगा या तो 4 फिल करूंगा। बाकी चीजें आप समझते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 फिल कर दिया, रिपीट नहीं करना है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अब इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, रिपीट नहीं करना है, तो 2 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। सब जॉब 2 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, 5 टोटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से एक चला गया, आउट ऑफ 5 एक ऑप्शन मेरे पास हाथ से निकल गया, तो 4 ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पे कुछ फिल कर दिया, तो जो यहाँ पे भी फिल किया, फॉर एग्जाम्पल 3 लिख दिया आपने, तो 2 और 3 को इन दोनों प्लेसेस पे फर्दर नहीं लिख सकते। अब इस सब जॉब 3 के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आउट ऑफ 5 2 ऑप्शंस चले गए हाथ से, तो 3 ऑप्शंस। अब यहाँ पे कुछ आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल 5, तो 2 3 5 आप आगे फिल नहीं कर सकते, तो आउट ऑफ 5 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस चले गए, मेरे हाथ में कितने ऑप्शंस बचेंगे, 2 ऑप्शंस। अब अगेन वही मेन जॉब को कंप्लीट करना है, उसके लिए इंडिविजुअली सारे के सारे सब जॉब्स को कंप्लीट करना जरूरी है। तो इस केस में कितने इवन नंबर्स बनेंगी 4 डिजिट की, बस मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर, मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने बन जाएंगी, तो बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। मैं लिख देता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये देखिए 6 4 जा 24 2 जा 48। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट जो था NPR लगाते आंसर नहीं आता, आंसर आपका क्या आ रहा है 48। होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। तो आपको इसी एग्जांपल से मैं बता रहा हूं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है इसको नहीं छोड़ना है। NPR लगाइए, बेशक लगाइए फार्मूला ये, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे ये पता होना चाहिए। इसको भी हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिटेल में देखा है कि NPR कब लगता है, n रेज के पावर n कब लगता है, ठीक है ना, तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फॉर अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, हमारे पास 8 लोग हैं, 8 पर्सन्स है, ऑब्वियस सी बात है 8 पर्सन्स डिस्टिंक्ट होंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयर पर्सन एंड अ वाइस चेयरमैन, ठीक है ना, एक मिनट, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो यहां पे भी बहुत आसान है, 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 8 ऑप्शंस है मेरे पास, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे क्या करना है, 2 प्लेसेस पे फिल करना है, यही ना। तो यहाँ पे लग जाएगा NPR, आप चाहें तो NPR लगा लीजिए, लेकिन मैं मेरा ट्रेडिशनल मेथड से करूंगा। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मुझे क्या करना है, 2 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है, एक पर्सन यहाँ पे हुआ, एक पर्सन यहाँ पे हुआ, ये मेरा क्या है, इसको मैं बोलता हूँ चेयर पर्सन, ठीक है ना, इसको मैं बोलता हूँ चेयर पर्सन और इसको वाइस चेयर पर्सन, ठीक है ना, इसको वाइस चेयर पर्सन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं कहीं से भी फिल करूं, 8 ऑप्शंस हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना, तो मैं चाहे पहले चेयर पर्सन को फिल करूं या फिर वाइस चेयर पर्सन वाली सीट को फिल करूं। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। तो चेयर पर्सन के लिए 8 में से मान लीजिए मेरे पास 8 पर्सन है, उसमें से किसी एक को मैं सीट बिठा सकता हूं। तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हो गए, 8 ऑप्शंस।
और 22 चेयरपर्सन के लिए कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, रिपीट नहीं करना है। एक पर्सन चला गया, मान लीजिए पर्सन 1 को ही मैंने चेयरपर्सन चूज कर दिया, तो ये पर्सन वाइस चेयरपर्सन नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मेरे पास 8 में से एक ऑप्शन गया तो 7 ऑप्शंस बचेंगे। अब ध्यान दीजिए, मेन जॉब मेरी क्या थी, एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन बनाना, यही क्या थी मेरी मेन जॉब थी। अब ये बताइए, आप बोलेंगे कि चेयरपर्सन को मैं सीट को फिल कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको नहीं करेंगे, मेन जॉब कंप्लीट होगा नहीं। तो यहाँ पे भी अगेन क्या लगेगा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल वेज ना, टोटल वेज आगे आप लिख लीजिएगा, टू सेलेक्ट अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन आउट ऑफ 8 पर्सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 56 वे से आप कर सकते हैं। मेथड 2 पे आते हैं, देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं। मेथड 2, यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सही। इनमें से मुझे क्या करना है, क्या करना है, 2 सीटें भरनी है ना, मतलब 2 लोगों को लेके ही सेलेक्ट, 2 लोगों को लेके ही अरेंज करना है। कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, यही ना। तो इन 8 में से 2 पर्सन्स को लेके मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यही तो फ्रेंड ना, 2 पर्सन को लेके मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो मेरा जो फार्मूला बनेगा, सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं, मैं बार बार थोड़ा मिस्टेक हो गया, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। मैं 2 पर्सन लूंगा और उनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अल्टीमेट ये क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो क्या हो जाएगा NPR। इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, सॉरी n की जगह आप 8 रख दीजिए, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा, अल्टीमेट वही आएगा 56। तो यहाँ पे आप NPR लगा सकते थे। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया था लाइक दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट जैसे यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो डायरेक्ट आप NPR लगा सकते हैं। तो मैं दोनों बताते चल रहा हूँ पैरेलली, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि जहां कंडीशन आपको लगाया आप फंस जाएंगे NPR फार्मूले से। एनीवेज, होपफुली मेरा ये एफर्ट पहुंच पाया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि चीज़ें थोड़ी सा, अब मैं अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है, मैंने बहुत समय दिया है फ्रेंड्स पीछे की 5 to 6 वीडियोस में वहाँ पे समझाने के लिए, तो अब तो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी। डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप जाएँ वापस फर्स्ट वीडियो से देखते हुए आएँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, आप पीजीटी हो, टीजीटी हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक पे क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, अब 2 क्वेश्चंस हैं। ये सिंपल सी बात है, NPR जो परमुटेशन मैं यूँ बोलूँ कोफिशिएंट्स है, उन पे बेस्ड है। तो कोई आप ये देखिए, कोई एक मैं कर दूं तो बाकी कर लेंगे, मैं कौन करूं, थोड़ा सा चलिए मैं इसी को कर देता हूँ। रेशियो फॉर्म में दिया है, 7th आप अपने से कर ले जाएंगे, तो 6 पार्ट को मैं अपने से करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है पहले ये समझना है। क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि n-1 P3, इसका रेशियो मतलब मैं सीधे डिवाइड कर देता हूँ, NP4 दिस इज इक्वल टू 1:9। मतलब ये आपसे पूछ क्या रहा है, n की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको सब कुछ बता के रखा है। NPR लगाइए, सारी चीज़ों को मैक्सिमम फैक्टोरियल पोर्शन जो आएगा उसको कैंसिल आउट करिए, एक n में पॉलिनोमियल टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए NPR यहाँ पे लगाइए। क्या फार्मूला होता था NPR का, मैंने कहीं लिखा है, अभी लिखा था ना, ये देखिए n फैक्टोरियल, n की जगह क्या है n-1, n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है ना, n
पी आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दिस माइनस ये करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 4 फैक्टोरियल। प्लीज बोलिएगा ये डिवाइडेड बाई, अब ये एन पी 4 है, प्लीज चेक करिएगा, सेम फार्मूला लगाएंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ये रेशियो आपकी दी हुई है 1/9। अब यहां से देखिए सिंप्लीफाई करना जानते हैं आप, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसी को मैं लिखता हूं n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर जाएगा तो n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये क्या है n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए यहां से ये पोर्शन कैंसिल आउट होगा, बचा क्या मेरा, मुझे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब चलिए यहां से बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। मैंने आपको बोला था ना फैक्टोरियल गायब करना है, और हमारे पास जो फार्मूला था फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये फार्मूला मैंने बताया था फैक्टोरियल नोटेशन वाली वीडियो में। बस नीचे वाले को मैं आपको बोला था ना, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में देखिए जो सबसे लिस्ट होती है ना, उसी को कैंसिल आउट करते हैं। तो ऊपर n माइनस 1 लिस्ट है, इसको एज इट इज छोड़िए, और नीचे जो है ये फार्मूला लगा दीजिए। तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए यहां से आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो यहां से क्या आपका आ गया ऊपर 1 नीचे n, दिस इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ये आपका आंसर है। तो ये तो इजी होते हैं, ठीक है, ये तो बड़े इजी होते हैं। अब यहां पे हमने ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, अब ऐसे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, अब इसको आप कर सकते हैं। अब ये हल्का सा परमुटेशन पे लो लेवल के क्वेश्चंस थे, लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस थे। अब लेवल 2 टाइप के क्वेश्चंस करें, प्लीज बोलिए। बिल्कुल करेंगे। तो चलिए अब लेवल 2 टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस, अब यहां पे पूरा का पूरा आपने क्या सीखा ना, ये सब कुछ यहाँ पे मेजर होगा आपका। और मैं आपको जो बार बार बोल रहा हूं कि ट्रेडिशनल मेथड से आपको करना है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे क्वेश्चंस में। अब चलिए यहां से एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning can be formed using all letters of the word equation using each letters exactly once। तो देखिए ये तो लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ दूं, चलिए कर देता हूं। बहुत इजी है, इसको एनपीआर से भी कर सकते हैं, बेस कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते हैं। मैं बेस कॉन्सेप्ट से कर देता हूं, ठीक है ना। मेथड 1 क्या करना है, कितने वर्ड्स हैं इसमें, जब भी वर्ड्स वाले बात करें आपको चेक करना है कि सारे के सारे वर्ड्स सारे के सारे लेटर्स इस वर्ड में क्या है, डिस्टिंक्ट है कि नहीं। तो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। कितने हैं ये देखिए 3 3 6 8, टोटल 8 है, ठीक है ना, टोटल 8 है। तो आपको करना क्या है, बहुत इजी है। मुझे क्या करना है कि 8 लेटर्स का वर्ड बनाना है, और इस बाय टेकिंग ये लेटर्स, तो लेटर्स क्या है मेरे पास, ई है, क्यू है, यू है, ठीक है ना, ए है, फिर टी है, आई ओ एन, टोटल 8 होगा, बिल्कुल 8 है। इन्हीं से लेके मुझे 8 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है ना। अब मेन कॉन्सेप्ट अपना वैसे ही रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब सेम वही अपना कॉन्सेप्ट वही होगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा। मेन जॉब मेरी ये है, ये मेरी मेन जॉब हो गई, 8 लेटर्स का वर्ड बनाना है मुझे।
इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3, सब जॉब 4, सब जॉब 5, सब जॉब 6, सब जॉब 7, सब जॉब 8। सब जॉब 1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे, यही से मैं स्टार्ट करूं। चलिए इधर से ही, आप इधर से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, सब जॉब 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। मैं बार बार बता रहा हूं, बीच बीच में मैंने ऐसे बताया भी है आपको। अब इन 8 लेटर्स में से डिस्टिंक्ट है, पहले के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन, अब तो आप समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे जो फिल कर दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली वंस यूज करना है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो यहाँ पे फिल कर दिया आपने वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ई अगर मैंने लिख दिया तो ई को इधर किसी प्लेस पे नहीं रखेंगे। तो सब जॉब 2 के लिए आउट ऑफ 8 1 चला गया तो 7 ऑप्शंस अब आप कर ले जाएंगे। अब मैं फटाफट लिखता हूँ, इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 5 ऑप्शंस, इसके लिए 4 ऑप्शंस, इसके लिए 3 ऑप्शंस, इसके लिए 2 ऑप्शंस और लास्ट में इसके लिए 1 ऑप्शन। अगेन 8 लेटर का वर्ड बनाना है, किसी एक सब जॉब को कंप्लीट नहीं करूंगा, मेन जॉब कंप्लीट नहीं होगा। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने 8 लेटर्स की वर्ड बनेंगी? सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट ना, 8 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? बहुत इजी है। क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 8। कितना हो जाएगा? ये अल्टीमेट 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है। मैंने इसको आप कैलकुलेट करिएगा, मैंने कैलकुलेट किया था, फिर भी आप चेक करेंगे। ये आएगा 40320 इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब मेथड 2 आ जाता हूं। इसी के लिए मेथड टू एनपीआर भी यहां पे आप लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स है टोटल 8 और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आउट ऑफ 8 कितने को एक साथ लेके, 8 को, सभी को एक साथ लेके, लिखा है ना ऑल लेटर्स एट द टाइम। तो 8 लेटर्स हैं या 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, उनमें से 8 को लेके कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, प्रोवाइडेड रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अल्टीमेट ये एनपीआर वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। n की जगह 8 रखिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो अल्टीमेट ये 8 फैक्टोरियल है और यही वैल्यू तो आपने ऊपर लिखा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40320। यहाँ पे एनपीआर भी लगा सकते थे, लेकिन मेरा जो होगा मेथड 1 हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा। और जैसे देखिए यहाँ पे आप फंस जाएंगे, और यहाँ पे ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे कुछ में एनपीआर लगेगा, कुछ में आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पहले आप देखें, लेटर्स MONDAY सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे n इजकल टू मेरा 8 ऑब्जेक्ट्स, 8 नहीं है फ्रेंड्स, 6 है, सॉरी काउंट करिए, मंडे 6 है। n इजकल टू क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 है, ठीक है, 6 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कितने को लेके, तो अब एक एक पार्ट को बात करते हैं। ये n इजकल टू 6 हो गया। मैं फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करूंगा। क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इफ फर्स्ट पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं, डिस्टिंक्ट है ऑब्जेक्ट, एनपीआर लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो मैं इसी मेथड से कर देता हूं। सेकेंड मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड आपको होमवर्क दूंगा, आपको भी तो करना चाहिए कुछ। तो चलिए, यहाँ पे आर इजकल टू कितने लेना है? 4 लेटर्स लेना है। आप 4 ले लीजिए, सिंपली एनपीआर लगा दीजिए,
फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, तो n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल। अब इसको जब करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1। इतना तो कैंसिल आउट हो गए। अब आपको इसको निकाल लेना है। जैसे भी आप कैलकुलेशन करते हैं, मैं चलिए 6 5 जा 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 जा 12 और 12 3 जा 360 आपका आंसर आ गया। ये मेथड 1 था। मेथड 2 आपको होमवर्क छोड़ूंगा इस तरह से फिल करके, ठीक है ना, इस तरह से प्लेसेस को फिल करके आप करेंगे। ये होमवर्क छोड़ता हूं मैं। चलिए सेकेंड क्या बोला है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अगेन यहां पे n क्या है 6 ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, r क्या बोला है ऑल लेटर्स एट अ टाइम, तो सभी के सभी को लेके, तो r इक्वल टू 6। रिपीटेशन अलाउड नहीं, अगेन आप NPR यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 मतलब 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद करिए, मैंने आपको बताया था, याद करवाया था। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 720। तो इन दो पार्ट्स को आप NPR से कर सकते थे। मैंने आपको, उस स्टूडेंट्स का ये क्या नाम होता है कि सर NPR ही क्यों नहीं लगाते, तो जहां पे NPR लग जा रहा है मैं उसको कर दिया। लेकिन फर्स्ट आप यहां पे जाएंगे थर्ड पे आप फंस जाएंगे। थर्ड पार्ट आपको ट्रेडिशनल से करना पड़ेगा। कैसे, चलिए क्या बोला है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे के सारे लेटर्स को यूज करना, बट फर्स्ट लेटर इज अ वावेल। अब यहां पे फंस जाएंगे आप, अब यहां पे फंस जाएंगे, ठीक है। सो क्या करना है, सारे के सारे लेटर्स को लेना है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, 6 लेटर सारे के सारे लेके चलना है, ठीक है ना। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपको सभी लेटर्स को लेके एक साथ, तो ये मेरा मेन जॉब हो गया, यहां पे मेन जॉब हो गया। इसको मैं सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3, सब जॉब 4, सब जॉब 5 और सब जॉब 6 में ब्रेक किया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप यहां से फिल नहीं करेंगे, आप इधर से पहले फिल करेंगे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, ठीक है ना। पहला लेटर मेरा यही से तो स्टार्ट होगा ना, पहला लेटर यहां से, यूनिट प्लेस नहीं बोला है, मतलब बोल रहा है, हालांकि यहाँ पे यूनिट प्लेस की बात ही नहीं, ये तो वर्ड्स है ना, वर्ड मतलब लेटर्स है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहां से आएगा, इसके लिए कंडीशन बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर मेरा बनना चाहिए वो वावेल होना चाहिए। अब ये जो मंडे है, मंडे में क्या क्या लेटर्स यूज होते हैं, सो M O N D A Y। वावेल्स क्या होते हैं, A E I O U, ये मेरे वावेल्स हैं। तो इसमें से कौन कौन से वावेल्स है देखिए, यहाँ पे वावेल्स सेलेक्ट करना है। A एक वावेल है, O एक वावेल है, बाकी सब कंसोनेंट्स हैं। तो कितने वावेल्स है 2। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मैं या तो O फिल करूं तब भी काम हो जाएगा, या तो A फिल करूं तब भी काम हो जाएगा। सो दैट मीन्स इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है। अब आगे प्रोसीड करने के लिए मान लीजिए मैंने O फिल कर दिया। जब O आपने फिल कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए मैंने O को फिल कर दिया। जब O आपने फिल कर दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो तो पहले ही लिख दिया है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो O को इधर किसी प्लेस पे आप नहीं लिख सकते। अब चलिए मैं इधर से ही स्टार्ट करता हूं। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो टोटल 6 ऑप्शंस में से एक चला गया, तो 5 ऑप्शंस। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने एक N भर दिया, फिल कर दिया, तो इस सब जॉब 4 के लिए O और N नहीं अवेलेबल होंगे। इनफैक्ट किसी के लिए इधर जो बाकी 4 बचे हुए हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आउट ऑफ 6 2 चले गए, 4 बचे। मान लीजिए यहां पे मैंने D लिख दिया, तो सब जॉब 3 के लिए ये 3 ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। तो आउट ऑफ 6 3 चले गए, तो इसके लिए 3 ऑप्शंस। अब उसी तरीके से आप कर ले जाएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन और इसके लिए 1 ऑप्शन। अब क्या होगा,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, मेन जॉब मेरी क्या है, 6 लेटर्स की वर्ड बनानी है। आप बोलेंगे कि सर मैं सबको फिल किया, ये फर्स्ट वाला सब जॉब को फिल नहीं करूंगा, कंप्लीट नहीं करूंगा, तो क्या मेन जॉब कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। तो इंडिविजुअली हर एक सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर word provided repetition is not allowed by taking these letters। ये आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लैंग्वेज बस इतना है। कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इतना पोर्शन फ्रेंड्स अब आप अपने से प्रैक्टिस करिए। फैक्टोरियल 5 होता है और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 120। 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आता है 240। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे एनपीआर नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डाल दिया, और जैसे ही कंडीशन डाला आपको ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज मेरी फर्स्ट वीडियो से जाएं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां से कंटिन्यू करते हुए आप आएंगे तो ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ये शायद और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब यहां पे ये इतने क्वेश्चंस के बाद मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आप बोलेंगे कि सर कुछ और क्वेश्चंस। आपको एज ए स्टूडेंट्स कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता फ्रेंड्स, तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपको कोशिश करूंगा करवाने की। बट बिफोर दैट, चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं पहले पीछे वीडियोस में भी बोलते आया हूं कि हमारा एक और चैनल है हायर मैथमेटिक्स पे। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और हमारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो जस्ट मेरा नाम टाइप करिएगा, अरविंद सिंह यादव ASY क्लासेस मेरे चैनल का नाम है। ठीक है ना, आप बस मेरा नाम टाइप करके मैथमेटिक्स कर देंगे तब भी खुल जाएगा। चैनल का नाम ये है अरविंद सिंह यादव ASY क्लासेस, कंटिन्यूएशन में ASY क्लासेस। अब बस मेरा नाम टाइप करिएगा इतना, कॉमा मैथमेटिक्स, अपने आप ओपन हो जाएगा। क्वालिटी वीडियोस हैं फ्रेंड्स हायर मैथमेटिक्स पे। जैम नीट गेट अगर आपका मोटिव है इन फ्यूचर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को भी, वहाँ पे क्वालिटी वीडियोस देख सकते हैं। बट अगर आप वापस इस चैनल से इस नए चैनल पे मेरे रिव्या क्लासेस पे आए तो आपका वेलकम है। ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए, तो हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हम आपके सपोर्ट का वेलकम करते हैं। ठीक है, तो अब लेवल 2 के कुछ और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, ठीक है ना, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, इसमें से कोई मैं कुछ क्वेश्चंस को करूंगा। अब यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट करता हूं, यही से चलिए सॉल्यूशन, यही से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, 10 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। 10th जो क्वेश्चन है, यहां पे आप फंस गए मतलब यहां पे आप देखें मिसिसिपी। क्वेश्चन क्या बोला, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में बड़ा ट्रिक है। ठीक है ना, पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिसिसिपी वर्ड्स के सारे लेटर्स को लेके आपको अरेंज करना है, पहली चीज, और उसमें कंडीशन दे रहा है कि इसमें जो 4 आई है ना, इसमें 4 आई है ना, उनको क्या क्या आना चाहिए, साथ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले चीज समझिए। आप क्या करिए, पहली चीज की मिसिसिपी जो वर्ड है इसके लेटर्स को लेके मैं कितनी अरेंजमेंट बना सकता हूं, पहले वो टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए, मतलब टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे वो निकाल लीजिए। और जब यहां पे बोला है ना कि चारों आई जो है साथ न आए, तो 4 आई साथ न आए, इसको
करने के लिए आप क्या निकालिए, सबसे पहले कि चारों आई जो है ना, 4 आई जो है ना वो एक साथ आए, 4 जो आई है वो एक साथ आए। इनको लेके इस कंडीशन के साथ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप निकाल लीजिए और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। ये टोटल आएगा, कितने मैं बना सकता हूं, उसमें से एक साथ 4 आईज आए उसको सबट्रैक्ट कर दूंगा तो बचे हुए जो होंगे उनमें ये 4 आईज एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब यहां पे मुझे सबसे पहले क्या निकालना है ना कि मिसिसिपी जो वर्ड है उसके लेटर्स को लेके मैं कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बना सकता हूं। अब यहाँ पे जो थर्ड केस था, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो थर्ड केस का जो फार्मूला बताया था याद करिए आप, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r2 फैक्टोरियल, इस तरह से बताया था, ये फार्मूला यहाँ पे लगना है। तो चलिए अब यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स है पहले ये निकालना है क्योंकि n कितने आएंगे। तो यहाँ तो देखिए मिसिसिपी में 3, 6, 9, 10, 11, अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे टोटल 11 एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। 11 एलिमेंट्स मतलब 11 लेटर्स है। फिर से एक बार काउंट करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, n इक्वल टू मेरा 11 आ गया। ठीक है ना, n मेरा क्या है 11। ठीक, चलिए यहां पे मैंने आपको बार बार बोला था कितने आईज हैं ये निकाल लीजिए। तो आई कितने हैं ये मैंने 1 1 लिखा है, ये आई मेरे कितने हैं यहाँ पे, तो काउंट करिए 1 2 3 4, और क्वेश्चन में वैसे दे भी दिया है 4 आईज, तो आई 4 है। यहाँ पे देखेंगे एस भी कई बार रिपीट कर रहा है, तो एस कितने हैं, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 4 हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पी कितने हैं, तो पी देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था टोटल 11 में से देखिए 4 4 8 और 2, ये 10 जो है ना मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, ये 4 आई है फिर 4 एस है और 2 पी है, मतलब एक अलग होगा, वो क्या है एम। ठीक है, अब चलिए फार्मूले में जो हम लोग किए थे इसको मैं R1 लिख दूं, इसको मैं R2 लिख दूं और इसको मैं R3 लिख दूं। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, n मतलब 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 एक टाइप के, 4 दूसरे टाइप के और 2 तीसरे टाइप के हैं, बाकी और एक जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं या परमुटेशंस बना सकते हैं मिसिसिपी के लेटर्स को लेके, वो पहले निकाल लीजिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं, चलिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने आएंगे, मैं आगे लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, बाय टेकिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी कितना आएगा, फार्मूला आपके सामने है, मैं फिर से लिखता हूं n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r3 फैक्टोरियल। क्लियर, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। चलिए n मेरा क्या है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, r1 4 है तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई R2 भी क्या है 4 है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। प्लीज चेक करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया था, अब इसको जब करना होगा तो आप करिए, कैसे आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 के बाद 5 और बस 4 तक आप रुक जाइए, मैं आपको बताया था ऐसे। तो 11 10 एक एक डिक्रीज करते गया, देखिए ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो कैंसिल आउट होंगे पहले उसको कैंसिल आउट कर, कैंसिल आउट हो गया। अब चलिए यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो एक बार अगेन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समय जाएगा बट ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई, ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाई 2। 8 से ये गया 3 से इसको कर दीजिए 3,
2 से भी इसको कैंसिल आउट करिए 5। ठीक है, तो अल्टीमेट जो मेरा आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, प्लीज चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब ये जो आएगा आप कैलकुलेट करिएगा, मैं कैलकुलेट करके, हालांकि मुझे छोड़ देना चाहिए बट ठीक है, ये एक बार आप फिर से चेक करिएगा, ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ इसको चेक करिएगा, इतना आएगा। मेरा ये कंप्लीट आंसर नहीं है फ्रेंड्स, मैंने क्या लॉजिक बताया था, इसमें ये पूछ रहा है ना कि वो कितने वर्ड्स होंगे जब अरेंज करूंगा, तो उसमें से कितने अरेंजमेंट्स आएंगे जिनमें ये 4 जो आईज है ना एक साथ न हो। हमने ये निकाला जो इसमें क्या है, दोनों टाइप के आएंगे, ये इतने जो मैं लिखा हूं ना 3 4 6 5 0, इसमें क्या है कि वो भी वर्ड्स हैं जिसमें 4 आईज एक साथ है, और वो भी हैं जिनमें 4 आईज जो है एक साथ नहीं है। हमें क्या निकालना है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से वो नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें 4 आईज साथ साथ होंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं करने जाता हूं। अब यहां पे हम करेंगे फर्दर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, या परमुटेशंस, जो भी आपको लिखना है, अरेंजमेंट्स इन विच 4 आईज, ठीक है ना, 4 आईज आर टुगेदर। अब ध्यान दीजिए, टोटल 11 है, इसमें से 4 जो है ना आईज वो एक साथ है, ये समझिएगा, 4 आईज एक साथ है, 4 आईज एक साथ है, ये 4 आईज एक साथ है, ठीक है ना। अब बचा क्या, जो और बच जाएंगे मिसिसिपी में, और जो वर्ड्स बचेंगे वो क्या होंगे, एम होगा, आई तो लिख दिया, 4s थे तो 4s होंगे, ठीक है ना, फिर 2 p's होंगे, तो आप देखिए कितना हो जाए, 4 6 फिर 7 और 4 11, इतने लेटर्स हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो 4 आईज है इसको मैं एक लेटर नहीं, ठीक है, एक लेटर कंसीडर करूंगा। ये मतलब क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, एक साथ साथ ये 4 आईज आए, तो 4 आईज एक साथ आने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये चारों आई को एक जगह लिख दूं और इसको केवल एक लेटर में कंसीडर करूं। तो अब मेरा ये जो परमुटेशन है, जो ये टोटल निकालना है कि जब 4 आईज एक साथ होंगे, और मिसिसिपी के सारे वर्ड्स को लेके अरेंज करना जिसमें 4 आईज एक साथ होंगे, तो इसको एक लेटर कंसीडर करूंगा, और बाकी ये कितने हो रहे हैं इसमें देख लीजिए, तो ये टोटल 6 7 और ये 8। तो अब इस केस में चूंकि 4 आईज एक साथ आने हैं, इसको मैं एक लेटर कंसीडर करूंगा, तो इस केस में मेरा जो n होगा, ये देखिए 6 7 प्लस 8 1, तो 8, तो यहाँ पे अब 8 लेटर्स को लेके अरेंज करना है, यही ट्रिक था। इसको एक लेटर में कंसीडर करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में 11 था टोटल ना, n इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू अब 11 नहीं होगा, इन 4 आईज को एक साथ रखना है, तो ये एक हो जाएंगे, एक लेटर कंसीडर करूंगा, और बाकी ये, तो टोटल कितने 7 + 1, 8 लेटर्स को लेके अरेंज करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, R1 क्या हो जाएगा, मैं इस S के लिए ले रहा हूं, तो R1 मेरा 4 हो गया, R2 ये 2 पीस है, तो R2 मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन R3 जो I के लिए आप यूज कर रहे थे ये नहीं आएगा। अब इसको मैं एक सिंगल केवल लेटर कंसीडर कर रहा हूं, एक सिंगल लेटर, तो यहाँ पे इसको अब मैं केवल एक लेटर कंसीडर करूंगा, तो टोटल परमुटेशन कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई R2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब इसको करिए, सो 8 7 6 5 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, मान लीजिए ये 3 हो गया। अब 56 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 5 3 जा 15, तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 15 जब इसको करेंगे ये आता है 840। अब ध्यान दीजिए, ये नंबर क्या है, ये टोटल मिसिसिपी के वर्ड्स को लेके मैं अरेंज कर रहा हूं, जिसमें 4 आई साथ है वो भी, प्लस 4 आई साथ नहीं है, टुगेदर नहीं है, उन सबका मतलब दोनों को ऐड करके ये आया है। और ये क्या मेरा आ रहा है,
ये नंबर वो है, मिसिसिपी वर्ड के लेटर्स को मैं एक साथ अरेंज करूंगा जिसमें ये 4 आईज एक साथ है। तो 4 आईज एक साथ न हो, इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा। सो अब मैं आता हूं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशंस पूछा था, परमुटेशंस इन विच क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 eyes do not come together, so in which 4 eyes do not come together, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बस ऊपर वाले में से नीचे वाले को सेपरेट कर देना है। तो 3 4 6 5 0 माइनस 8 4 0, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपका आ रहा है 33810। इसको आप कैलकुलेट करिएगा फ्रेंड्स, यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इतने परमोटेशंस या इतने वर्ड्स बनेंगे मिसिसिपी वर्ड को लेके, अगर मैं अरेंज करूं सारे वर्ड्स को लेके, जिसमें 4 आईज साथ साथ नहीं होंगे और 4 आईज साथ साथ होंगे, वो नंबर ऑफ परमुटेशन इतना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये लेवल 2 का एक क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम अब आप इसको कर ले जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, लीजिए, परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। अब यहाँ पे देखिए क्या सारे लेटर्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। तो PERMUT, देखिए 2 टी मेरे ख्याल से रिपीट केवल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए TT, ये 2 टी रिपीट कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे अलग हैं, बाकी सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। टोटल कितने लेटर्स हैं ये देख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। चलिए मैं क्वेश्चन 11 करता हूं। अब यहां से क्वेश्चन 11, यहाँ पे टोटल n मेरा कितना है, 12 है। प्लीज चेक करिए, यहाँ पे टोटल n 12 है। यहाँ पे t जो मेरा है वो कितना है, 2, इसी को मैं लिख दूं R या R1। बाकी ये 2 लेटर्स के अलावा बाकी सारे जो बचे 10 लेटर्स है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। अब चलिए फर्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या बोला है कि अरेंज करना है इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड्स विथ S। तो 12 में से एक जो है P से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और एंड होना है किसमें से, S से। तो ये चीज ध्यान दीजिए, लॉजिक आपको समझना है, यहां पे भी आपको लॉजिक समझना है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि पहला मतलब जो भी वर्ड्स बनेंगे P से स्टार्ट होना है, S से एंड होना है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, और परमुटेशंस है, परमुटेशंस जो लिखा हुआ है इसके लेटर्स को लेके। तो बाकी जो लेटर्स बचेंगे 10, तो यहाँ पे 10 प्लेसेस ऐसे बॉक्सेस आप बना लीजिएगा। अब जस्ट मैं ऐसे डॉट कर देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्लेसेस मतलब 10 बॉक्सेस आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे अल्टीमेट इसको अरेंज करना है, ये फिक्स है, इसके लिए केवल 1 ही ऑप्शन होगा इस वाले के लिए, और इस प्लेस के लिए अगर मैं इधर से काउंट करूं तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड ऐसे, तो ये 12 होगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए भी 1 ऑप्शन, 12 प्लेस के लिए भी 1 ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्टार्ट होगा P से और एंड होगा S से। या फिर अगर इधर से आप काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे 12, तो फर्स्ट प्लेस मेरा, ठीक है ना, वो क्या है, इसके लिए 1 ऑप्शन है P, और लास्ट 12 प्लेस के लिए एक ऑप्शन है S। बीच में जो बचे 10 लेटर्स है ना, इनको मुझे अरेंज करना है। तो ये टोटल जो बनेंगे कितने वर्ड्स, अल्टीमेट ये दोनों प्लेसेस तो फिक्स है, हमें 10 का ही निकालना है। तो आउट ऑफ 10 कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ये तो फिक्स होंगे ना। बीच के प्लेसेस को मैं इधर उधर अरेंज कर सकता हूँ, इनके प्लेसेस इधर उधर चेंज कर सकता हूँ, P और S का तो फिक्स होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे n का जो काम करेगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट्स को मुझे अरेंज करना है।
जिसमें टी जो है वो मेरा 2 टाइम्स आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा R1। तो इस केस में जो मेरा टोटल परमुटेशंस बनेंगे फैक्टोरियल 10, या ऐसे मैं लिखता हूं 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये R1 एक ही है तो 2 फैक्टोरियल, बस ये कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा आपका वही मेरा आंसर होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट करें प्लीज। तो अब ये आपका वर्क है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट को मैं करता हूं, ये जो आएगा इसको कैलकुलेट करिएगा। सेकेंड पार्ट बोलता है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, इसको मैं जरूर करूंगा, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब चलिए परमुटेशंस को मैं फिर से लिखता हूं, परमुटेशन PERMUTATIO, परमुटेशन TION फिर S, परमुटेशंस बोला है। देखिए 12 हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही 12 हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोल क्या रहा है ना कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें वॉवेल्स क्या क्या है, तो वॉवेल्स जो इसमें है, वॉवेल्स कितने वॉवेल्स हैं, तो देखिए ए है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू, जितने वॉवेल्स होते हैं सब के सब इसमें हैं। तो बोल क्या रहा है फ्रेंड्स कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ, तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में किया था ये वाले क्वेश्चन में कि 4 आईज एक साथ आएंगे, इसको एक वर्ड मैंने कंसीडर कर लिया, एक लेटर कंसीडर किया था। उसी तरीके से अब मेरा 12 जो है, इसमें जितने वॉवेल्स है ना, इसको बस एक लेटर आप कंसीडर करिए, तो क्या AEIOU, ठीक है ना। और बाकी जो है इधर जो बचेंगे, देखिए P हो जाएगा, फिर R, फिर M, फिर T, ठीक है ना, फिर एक और T है, फिर मेरा N है, फिर मान लीजिए यहाँ पे S। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 5 12। तो अल्टीमेट अब जो मेरा क्वेश्चन हो गया कि ये सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ आएंगे, इनको मैं एक लेटर कंसीडर करूंगा और बाकी जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो जाते हैं, 5 चले गए 12 में से, 7 बचे, 7 ये होंगे, देखिए 7 और इसको 8। तो अब मेरा जो क्वेश्चन हो गया कि 8 लेटर्स को, अभी देखिए यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो n = 8 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें बॉक्स को केवल एक लेटर कंसीडर करूंगा, ये जहां भी अरेंज होगा ये एक साथ साथ जाएंगे, ठीक है। तो 8 n मेरा 8 हो गया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फार्मूला जब लगाएंगे तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन, कितने सेम टाइप के हैं तो सब अलग है, बस एक t जो है 2 है तो 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया, ये हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा और वो क्या होगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही लिखता हूं, एक अरेंजमेंट PRMTTN, और ये बॉक्स जो मैं लिखा हूं ना AEIOUS, मान लीजिए मैं ये इसको एक लेके ऐसे ही एक अरेंजमेंट बना जो ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पर्टिकुलर एक के लिए, अब ध्यान दीजिए इस तरह से मैं कितना इसको एक प्लेस करूंगा, एक मैं कंसीडर करूंगा तो टोटल कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। अब ये जो नंबर होगा ना, इसमें से एक मैं कंसीडर कर रहा हूं ये। अब फ्रेंड्स इसी पे AEIOU को भी तो आपस में मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे मैं लिख दिया EAIOU, तब भी तो ये सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ हैं, बाकी ये ऐसे। तो एक पर्टिकुलर ये परमुटेशन लिया, उसके करेस्पॉन्डिंग मैं ये वॉवेल्स का लोकेशन भी चेंज करूं, जैसे ये कर दूं, ये देखिए AE, तब भी ये बस यहाँ पे प्लेसेस में चेंज करूंगा और ओरिजिनल सेम है सब। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि ठीक है इतने तो बन गए जब मैं इसको एक कंसीडर करूंगा, बट इतने में से अगर केवल एक मैं लूं तो उसके लिए भी इनको मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। और आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इनको 5 में से 5 को लेके, दैट मीन्स 5P5,
इसकी वैल्यू कितनी आती है फैक्टोरियल 5। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं फिर से आता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, मेरा परमुटेशंस ये लेटर्स हैं, इनको सभी को लेके एक साथ करना है, लेकिन कंडीशन है वावेल्स एक साथ होंगे। अब इसमें से ये 5 वावेल्स जो है ना ये एक साथ होंगे, तो इनको एक लेटर कंसीडर करेंगे। ऐसे करने पे ये जैसे मतलब ये टोटल ये 7 है और इसको एक में कंसीडर करूंगा 8। अब इनको मैं लेके अरेंज जो करूंगा वो मेरा नंबर इतना आ रहा था, इतना फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये जो नंबर्स है इसमें से अगर एक नंबर भी लूं, मतलब एक अरेंजमेंट लूं ऐसा, तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए इन जो वॉवेल्स है ना इनकी प्लेसेस भी तो आपस में इधर उधर कर सकता हूं। और ये कितने तरीके से कर सकता हूं, फैक्टोरियल 5 मतलब 120 तरीके से। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको सिंगल ले रहा हूं तो इतने आ रहे हैं और इसमें से एक को पकड़ रहा हूं तो एक के करस्पॉन्डिंग ये 120 भी तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। तो टोटल में मैं फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको जो मैं कैलकुलेट किया था मेरा इतना आया था। आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा मैं सही हूं कि नहीं। ये कैलकुलेशन मैंने किया था, इसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। इसको भी मैंने कैलकुलेट किया था, ये वाला जो आया था इसको मैं लिख देता हूं 1814400। ठीक है, ये समझ में आया? तो इतने टोटल होंगे। अब ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जैसे आप फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी तो आप लिए थे 4i, तो यहाँ पे भी तो परमुटेशन बनेगा। बिल्कुल बनेगा फ्रेंड्स, लेकिन देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे तो NPR लग गया। लेकिन यहाँ पे n=4 है, n=4 है और मैं 4 को लेके ही अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट वाले केस में क्या होगा, जो अभी फार्मूला लगा रहे थे R1 R2 वाला, तो यहाँ पे R1 मेरा कितना है 4 है, क्योंकि 4 आइज जो है एक टाइप के हैं। तो जब टोटल परमुटेशन निकालेंगे तो n फैक्टोरियल, ठीक है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और भी अगर सेम टाइप होते तो R2 फैक्टोरियल लगाते, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। हमें डिस्टिंक्ट परमुटेशंस लगाना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही 1 आएगा। इसको अगर चारों को आपस में इंटरचेंज करेंगे ना, डिस्टिंक्ट परमुटेशन लगाएंगे तो एक ही आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि वो 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसको मैं इरेज करता हूँ, मुझे याद आ गया तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए, होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। ये आप देखिए लॉजिक क्या था, मेरा जस्ट मोटिव यही था कि क्वेश्चंस कहीं से भी बने घुमा फिरा के आप कर ले जाएंगे। हाँ, थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं इसका, ये जो थर्ड पार्ट है ये होमवर्क छोड़ूंगा, इसको आप ट्राई करिएगा। There are always 4 letters between P and S। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूं। आंसर आ जाएगा इसका, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी जरूर, लेकिन मेरा प्लान ये था कि एक ही वीडियो में पूरी परमुटेशन का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मैं उसको करवा दूं। और देखिए हमने बहुत ढंग से किया। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आगे अच्छी इसी तरीके से अच्छी क्वालिटी की वीडियोस हर एक टॉपिक पे आएगा। 11-12 के जितना पोर्शन है, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेंस, जेई मेन, ठीक है, फिर आगे पीजीटी, टीजीटी, जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चंस बनेंगे उन पे हम क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करवाएंगे। बट फिलहाल मेरा जो मोटिव है, जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी का, तो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड, उनका पहले बेनिफिट हो। और अगर ये कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, चाहे वो मेन हो, एडवांस की बात करूँ, जेई की, पीजीटी की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। बस लॉजिक समझना चाहिए, जैसा कि लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।